हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुनास ट्रेजर। अभी सुबह हो चुकी है। आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी आपको तो पता है ना, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो मेरी दुनिया किचन से शुरू होती है और किचन पे ख़त्म। तो सुबह सुबह मैं रेडी होके नहा धो के तैयार होके आ गई थी किचन में। और उसके बाद मैंने चावल भी बनाने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है, चावल भी लगा दिया है मैंने। और दाल भी मेरा पक गया था तो उसको रख दिया है। और चाय बन गया था तो उसको छान के मैंने थर्मोफ्लेक्स में भर दिया है। इससे क्या होता है, थर्मोफ्लेक्स में वो गर्म रहेगा, सबको गर्म चाय मिलेगी और आपको बार बार इंडक्शन या फिर गैस पे चढ़ा के उसको गर्म करना नहीं पड़ेगा। और ये दाल को छौंक लगाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है एक बात, जिस पे रील्स बन रहे हैं कि जो लड़की की माँ होती है वो घर में आग लगाती है या फिर अपनी बेटी की अपने इन लॉज़ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते ख़राब करती हैं, उनका डिवोर्स करवा देती हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये सोच जो भी रखते हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता है। अगर उस माँ को ऐसा करना होता, अपनी ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करनी होती तो उसने शादी ही नहीं करवाया होता। और कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि अपनी बेटी या फिर बेटा का घर उजड़े। और बेटियां अगर अपनी मम्मी के साथ शेयर करती हैं कुछ बात या फिर फ़ोन पे बात करती हैं, ऐसा क्यों लगता है सबको कि वो कोई चुगली ही कर रही हैं या फिर कोई शिकायत ही लगा रही हैं। ऐसा नहीं होता है। और अगर शिकायत लगा भी रही है तो वो उनकी माँ है, बचपन से उन्होंने उसको पाल पोस के, जन्म भी उन्होंने दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया। तो उनसे ज़्यादा अच्छी फ्रेंड कोई होगी क्या एक बेटी के लिए? नहीं ना। तो इसलिए उसने उनके साथ कोई बात शेयर की। पर ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, कोई भी माँ अपनी बेटी को ये सलाह नहीं देती कि तुम ऐसा बुरा बुरा करो अपने इन लॉज़ के घर पे या इन लॉज़ के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ और अपना रिश्ता ख़राब करो। कोई भी माँ नहीं कहती। उल्टा अगर अपनी बेटी कुछ गलत बोल रही होती है, कुछ गलत कर रही होती है, तो वो लोग अपनी बेटी को ही टोक देते हैं या फिर उसको बोलते हैं कि पेशेंस रखो। जैसे जैसे ज़्यादा टाइम तुम उनके साथ बिताओगी, उनको भी तुम्हारी आदत हो जाएगी और तुम्हें भी उनकी आदत हो जाएगी और तुम लोग एक दूसरे को समझने लगोगे और रिश्ते अपने आप ही सही हो जाएंगे। पर ऐसा कोई भी नहीं सोचता। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों के घर लड़कियों की माँ तुड़वाती हैं, उनमें खोट है, उनके माँओं में, तो वो लोग ज़्यादातर लड़के ही पाए गए हैं। तो वो लड़कों से मेरा क्वेश्चन है, क्या आप लोग अपनी माँ, अपने पापा, अपने घर वालों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते? आप तो करते हैं ना। तो क्या वो लोग और आपकी मम्मियाँ तो बहुत सारी बातें सुनाती हैं अपनी बहू को, क्योंकि उन्होंने शादी करके अपने बेटे को लाया हुआ है। बहू हर एक बात पे सुनाती हैं। तो क्या उनका इंटरफेरेंस इन बिटवीन आप दोनों के वो सही है? अगर वो सही है तो अपनी मम्मी, मतलब बेटी की मम्मी का अगर किसी बात में इंटरफेरेंस हो गया, ज़्यादातर कोई मम्मी करती नहीं है, अगर फिर भी हो गया या फिर बेटी ने अपनी मम्मी के साथ कोई बात शेयर कर ली, तो ये कैसे इंटरफेरेंस हुआ? अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी अपने माँ के साथ कोई भी बात मतलब शेयर करे आपके फैमिली की, तो आप ऐसा ही इमेज बनाइए अपने बीवी के साथ एक्चुअल में कि वो कोई ऐसी बात उसे लगे ही नहीं कि
उसको बुराई करनी है अपने घर में अपने माँ के साथ। आप उसको इतना सपोर्ट दो, इतना प्यार दो कि उसके पास कुछ बचे ही ना कि वो चुगली करे या फिर कुछ करे। और उसको कोई भी माँ अपने बेटी का घर नहीं तोड़वाना चाहती है, ये मैं क्लियर कर रही हूँ। मैं भी खुद एक बेटी हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने मम्मी के साथ क्या शेयर करती हूँ, क्या नहीं करती, और मेरी मम्मी क्या मुझे सलाह देती है, क्या नहीं देती। सभी माएँ ज़्यादातर यही कहती हैं, अगर बेटी ख़राब है या फिर बेटी ने कोई शिकायत भी लगाई तो बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एडजस्ट करो, उस घर में तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, मैरिज एक एडजस्टमेंट है, ऐसा बोलती हैं मम्मियाँ। और वो उल्टा ये सिखाती हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उनके का ख्याल रखो, उनसे प्यार से बात करो। दिन ब दिन तुम लोग अपने आप ही एक दूसरे को समझने लग जाओगे और सारी जो गलतफहमियाँ हैं वो सब सही हो जाएंगी। कोई भी माँ ये नहीं बोलती कि तुम तलाक ले लो, झगड़ा कर लो, ये सब नहीं बोलती या फिर सिखा के नहीं भेजी होती है अपने बेटी को। ना ही कोई बहू जो आती है घर में पहले शादी करके, ना ही वो सोचती हैं। अगर आपको मेरा जो ये थॉट है, मैं जो फ़ील करती हूँ, वो अगर आप भी फ़ील करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर रिलेट कर पाते हैं तो, या फिर अगर मैं गलत बोलती हूँ तो आप सही बात मुझे बताइए। और मेरा बेटा खाना पीना करके रेडी हो के स्कूल के लिए निकल गया है। अभी वो स्कूल के लिए चला जाएगा। आज बुधवार है, इसलिए उसने टी शर्ट पहना हुआ है, ये स्कूल का ही यूनिफॉर्म में आता है। मैंने उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया था पहले ही। और अभी मेरा बेटा स्कूल के लिए जा रहा है। मैं ज़्यादातर उसके जाते वक्त थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ उसको बाय बोलने के लिए, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं फिर से रिटर्न किचन में आ गई और हस्बैंड के लिए और अंकित के लिए, दोनों के लिए खाना निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को 9 बजे तक जाना है ऑफ़िस में, तो जल्दी से थोड़ा खा लेंगे और जाएंगे। वो क्या होता है, चावल अगर खा के जाए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम तक भूख नहीं लगती है और पेट भी थोड़ा सा ठंडा ही रहता है। हमेशा रोटी खाओगे तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। पर मेरे हस्बैंड हमेशा ही रोटी खाते थे, ये कुछ दिन हुआ वो चावल खाना फिर से स्टार्ट किए, नहीं तो वो तो रोटी सिर्फ चारों टाइम रोटी ही खा रहे थे। और अंकित भी खाने के बाद उनका भी मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। और मैं रोटियां अभी भी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी बनाना मैंने बीच में रोक दिया था और सब्ज़ियाँ गैस पे चढ़ा दी थी, क्योंकि सब्ज़ियाँ जल्दी बन जाएंगी तो दोनों चावल खा लेंगे और सब्ज़ी बन गई होगी तो टिफ़िन में भी जाएगी। और मैंने इस किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया और उसके बाद मैंने बर्तन भी धो दिए, इंडक्शन वगैरह सब, गैस सब पोछा लगा दिया, नीचे भी पोछा लगाया और झाड़ू भी कर दिया किचन में। किचन में थोड़ी साफ़ सफाई रहती है तो काम करने के लिए अच्छा लगता है और पूरा घर भी चमकता है, नहीं तो बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि किचन से जाएगा, किचन से आते जाते रहोगे तो वो गंदा हो जाता है। और मैंने थोड़ा सा मैगी बनाया था खुद के लिए, तो आपको खाना है तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैंने बेड भी सेट किया हुआ था खाने से पहले और झाड़ू भी लगा दी थी रूम में, और मैं आ गई थी ऊपर छत पे थोड़ा सा वॉइस ओवर करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आसपास का नज़ारा दिखा रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे और मेरी सासू माँ भी बोल रही थी कि यहाँ पे जब उन्होंने प्लॉट लिया तो कोई भी घर नहीं था, बस आगे के 3 घर थे और कोई घर नहीं था। और ये देखो
कितना धूप निकला है आज, बहुत दिनों बाद धूप निकला है। बहुत अच्छा दिख रहा है आसमान। और मेरा बेटा भी आ गया था, उसने खाना पीना भी कर लिया और उसने नहा भी लिया था। और उसके बाद मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गई थी। 20 शिफ्ट है आज भी। मैं नाइट का वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। और अभी मैं खाना थोड़ा सा खाऊंगी, रेडी तो हो चुकी हूँ, खाना खाऊंगी और उसके बाद ड्यूटी के लिए निकल जाऊंगी मैं। तो आज का ब्लॉग इतने का ही था। आपको तो पता है ऑफ़िस का मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस एक प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है। और शूट अगर करोगे भी तो काम कैसे करोगे? शूट में अगर ध्यान रहेगा तो काम में गड़बड़ी आ जाएगी ना। तो ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और अभी मैं पैदल जा रही हूँ थोड़ी दूर, और बाईपास जाके उधर से ही मुझे गाड़ी थोड़ी देर बाद मिलेगा। पैदल जाना ही पड़ता है। और पैदल चलते चलते मैं जितना खाती हूँ ना, वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है कुछ ही मिनटों में, और बाद में फिर से भूख लगती है। और ये देखिए कितना यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रहा है। इस वजह से ना कुछ दिनों से मेरे और अभी मुझे ऑटो मिल गया था। तो मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो बाय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, बाय।